जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हर दिन होता है 365 दिन। और यही वो स्थल है जहाँ भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इस दिव्य स्थल को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। श्रीशैलम पहुँचने के लिए सबसे पहले हैदराबाद चलते हैं। रास्ते में आपको हैदराबाद का प्रसिद्ध हुसैन सागर लेक भी देखने को मिलेगा। हैदराबाद पहुंचने के बाद हम चलते हैं MGBS बस स्टैंड। यहीं से मिलती है श्रीशैलम के लिए डायरेक्ट बसेस। किराया 500 से 650 के बीच होता है, AC या नॉन AC बसेस के हिसाब से। श्रीशैलम पवित्र धाम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के नल्लामला पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चारों तरफ घना जंगल और पहाड़ों के बीच बसा यह स्थान एकदम शांत और अलौकिक अनुभव देता है। श्रीशैलम पहुंचने से पहले ही बस ड्राइवर आपको प्लास्टिक बॉटल्स और सामान बाहर निकालने के लिए कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक स्ट्रिक्टली बैन है। बाहर ही सब कुछ जमा करवा दिया जाता है। श्रीशैलम पहुंचकर सबसे पहले आप साक्षी गणेश मंदिर के दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि जब कोई भक्त श्रीशैलम की यात्रा पर जाता है, भगवान गणेश जी स्वयं उसकी यात्रा के साक्षी बनते हैं, यानी गवाह बनते हैं कि इस भक्त को साक्षी गणेश ने देखा था। बस इसीलिए हर भक्त पहले यहीं रुकता है। रुकने के लिए यहाँ डॉर्मेटरी काफ़ी आसानी से मिल जाती है। 500 से 700 तक का रेंट होता है। ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, मोस्टली सभी ट्रस्ट डॉर्मेटरीज ही होती हैं। रेडी होकर हम निकल जाते हैं श्री मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से कहा कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और माता पिता शिव पार्वती की 7 परिक्रमा करते हुए कहा, मेरे लिए आप ही सारा संसार हैं। यह सुनकर वे प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह पहले किया गया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और ये देखा तो वे क्रोधित होकर कुमारी अवस्था में ही तपस्या के लिए श्रीशैल पर्वत चले गए। उन्हें मनाने शिव और पार्वती भी यहाँ आ गए और तभी से वे श्रीशैलम में स्थायी रूप से वास करने लगे। यही कारण है कि श्रीशैलम को दक्षिण का कैलाश और यहाँ स्थित मल्लिकार्जुन को द्वितीय ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। आपको क्लॉक रूम की सुविधा मिलती है जहाँ मोबाइल और सामान रख सकते हैं। दर्शन के लिए अलग अलग पास ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। 200 में शीघ्र दर्शन और 500 में अति शीघ्र दर्शन भी कराए जाते हैं। दर्शन करने के बाद अगर आप और घूमना चाहते हैं तो कृष्णा नदी पर बना डैम भी देख सकते हैं। एक शांत और सुंदर स्थल है। तो इस अलौकिक यात्रा का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।